जिनको तू मैं और मेरा मान रहा है अर्जुन। लो, भगवान शंकराचार्य जी बहुत आवेश में आकर के आक्रोशित कर रहे हैं, शास्त्रीय भाषा में गाली दे रहे हैं। नीचे नीचे की पंक्ति है, देखो इसी में, परमार्थतः तू नित्यान अशोच्यान अनुशोचसी अतो मूढ़ असि इति अभिप्रायः। वास्तविकता तो यह है, जो नित्य रहने वाले हैं, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, उनके बारे में शोक कर रहा है, इसलिए तू मूढ़ है। मूढ़ा मानी सबके बैठने का मूढ़ा है, सब बैठे मूढ़ पे, दाव ही सबका मूढ़ पे लगे, मूढ़ा पे। मूढ़ का तात्पर्य है मानी उसके ऊपर सब शासन करते हैं जा करके, इसलिए पंडित शोक नहीं करते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि न तु एवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। तू न जातु अहम आसम एव न, मान कहने का तात्पर्य ऐसा कभी भी नहीं है कि तू मैं नहीं था, आसम माने था, ऐसा नहीं है, बल्कि आसम थे ही। और न त्वम न इमे जना, ऐसा भी नहीं है कि तुम कभी नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि इमे जनाधिपा माने ये राजा नहीं थे, न च एव न भविष्यामः, ऐसा भी नहीं है कि ये भविष्य में नहीं रहेंगे। इसलिए ऐसा सिद्धांत होने के कारण अतः वयम सर्वे परम, इसलिए हम सब परम हैं, जन्म मरण के संसार से ऊपर उठे हुए हैं, परे हैं उस जन्म मरण से हम सब, ये अर्थ है। अब कहते हैं कि आत्मा फिर नित्य कैसे है, इसको सदृष्टांत बताओ। तो दृष्टांत पूर्वक बता रहे हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। कि यथा देहिनो अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा, जिस प्रकार से इस शरीर की कौमार, जवान और जरा अवस्थाएं आती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं, तथा मन इसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति ही, दूसरे शरीर की भी प्राप्ति ऐसी होती है इन अवस्थाओं की तरह से जाकर के। तत्र धीरः मुह्यति न, मोह हो रहा था, जो धीर है इस विषय में मोहित होता ही नहीं है। तो यानी कौमार अवस्था जब युवा अवस्था में परिवर्तित होती है, तब ये नहीं होता कि कौमार अवस्था को अब हमने भोग लिया, अब इसे विदा कर आओ, इसके जहाँ से आई है वहाँ भेज आओ, अब यौवन अवस्था को बुला करके लाएं, आमंत्रित करें, प्रयास करें, ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है, अरे वो बाल अवस्था है, वही युवा अवस्था में परिणित हो गई, और युवा ही फिर वृद्ध अवस्था में परिणित होगी शरीर की। तो तत्र धीरः न मुह्यति। अच्छा, अब इसमें अर्जुन मोहित तो होते हैं जो तो मूढ़ है, और उसका विपक्ष लिया है धीर। तो तू मूढ़ मत बने, तू धीर है, धीर बने। धीर किसे कहते हैं, परिभाषा विकार हेतु सति येषां चेतांसि न विक्रियन्ते ते एव धीरः। विकार परिस्थिति के परिवर्तित होने पर भी, विकार के आने पर भी जिनके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, वे धीर हैं। दूसरी परिभाषा,
शाब्दिक अर्थ भी है, अर्थों में सब में अर्थ छिपा होता है। धी मानी बुद्धि और र मानी रक्षा। बुद्धि की रक्षा कर ली है जिसने, वह धीर है। बुद्धि की रक्षा के पीछे ही बताए, मरना क्या है, जन्मना क्या है, संसार क्या है। जो अभी कहते हैं मृत्यु को सुधारने में लगे हैं, वो बुद्धि की रक्षा करने वाले ही हैं। आदि आदि पीछे को जो वर्णन किया है, तो रक्षा कर लिए, वह धीर है। तीसरी परिभाषा धीर की, रोग रहित यौवन सहित सब विधि सबल शरीर, सब विधि सबल शरीर, वनता रति वंचक वचन सुन, जोन डिगे सो धीर। थोड़ा सा सरसरी दृष्टि से अर्थ कर दूं, निरोग शरीर है, बलवान है, सब तरह से कोई रोग नहीं है, कोई विकार नहीं है, सब प्रकार से समर्थ है, सब विधि सबल शरीर। और फिर ऐसा हो जवान होते हुए भी जो काम विकार के वचनों को सुन करके विकृत नहीं होता है, चंचलता नहीं आती है, वो धीर है। चौथी परिभाषा, दोहा है, दंड देन में समर्थ सदा, युद्ध दान में वीर, सुन कटु वचन गरीब के, शांत रहे सो धीर। आई खूब शक्ति संपन्न है, योद्धा है, पहलवान है, जनबल धनबल तनबल सब हैं, और फिर भी गरीब व्यक्ति के कड़वे शब्द सुन करके भी क्षमा कर देता है, क्रोध नहीं आता है, वो धीर है। तो ऐसे धीर हैं अर्जुन, वे इस विषय में विचलित नहीं होते हैं। इसका अर्थ निकल गया कि अधीर हैं वो विचलित होते हैं। ये हो गया।